Good morning, students. Today we will discuss about topic detection and analysis of radioactive waste. Students, आज अपन बात करेंगे डिटेक्शन और जो रेडियोएक्टिव वेस्ट है उसके एनालिसिस की इन एस डब्ल्यू एम सब्जेक्ट्स के अंदर कि अपना डिटेक्शन और एनालिसिस कैसे करते हैं. डिटेक्शन of radiation is generally carried out by using devices designed to measure the radiation dose. स्टूडेंट्स, जो डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन है इज जनरली कैरिड आउट बाय यूजिंग डिवाइस डिजाइन टू मेजर द रेडिएशन डोज. रेडिएशंस का पता लगाने के लिए या रेडिएशन को डिटेक्शन करने के लिए, कैरिड आउट करने के लिए आमतौर पर रेडिएशन डोज का यूज किया जाता है, इसकी डिजाइन की जाती है. इसके लिए जो अपन ने डिवाइस यूज में लिए हैं उनकी क्या की जाती है, डिजाइनिंग की जाती है. जो अपन ने डिवाइस वाली डिजाइनिंग की गई है वो इसको मेजर करने के लिए यूज में लिए जाते हैं. The absorbed dose is defined as the energy imparted to matter by the ionizing radiation per unit mass of irradiated material at a given location. It is measured in terms of red rates of gamma and beta are normally equivalent to REMS and are used interchangeably
the sievert is the SI units and equals Lorentz. स्टूडेंट्स, जो अपने द एब्जॉर्ब्ड डोज इज डिफाइंड एज द एनर्जी इम्पार्ट टू मैटर बाय द आयोजेनिक रेडिएशन पर यूनिट मास ऑफ इरिगेटेड मटेरियल्स ऑफ ए गिवन लोकेशन। जो अपन इरिगेटेड जो एब्जॉर्ब डोज है स्टूडेंट्स, वो डिफाइन करते हैं कि एनर्जी इम्पार्ट्स टू मटेरियल्स बाय द आयोजेनिक रेडिएशन पर यूनिट मास ऑफ इरिगेटेड मटेरियल्स इज गिवन लोकेशन है। जो अपना इरिगेटेड मटेरियल्स है वो दी गई लोकेशंस पर कितना यूनिट मास आयोजेनिक रेडिएशन देता है। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ gamma and beta are normally equivalent to REMS and are used interchangeably। और स्टूडेंट्स ये क्या होता है, इंटरचेंजेबली होता है, उपयोग करने के बाद में ऐसे इंटरचेंजेबली कर सकते हैं। द सिवेट इज द SI यूनिट्स इक्वल टू REMS। और स्टूडेंट्स इनकी क्या होती है, जो SI यूनिट्स क्या होती है, इक्वल्स होती है। Some instrument used in the detection of radiation include। फर्स्ट, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज में किए जाते हैं डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन इंक्लूड्स के लिए। फर्स्ट है जीगर मुइलर काउंटर। सेकंड है आयोनाइजेशन चैम्बर। थर्ड है स्कैंटिलेशन काउंटर। फोर्थ है फ्लेम बेड्स। और फिफ्थ है इल्यूमिनेशन डोजीमीटर। ये स्टूडेंट्स इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज में लिए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट की। क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट।
radioactive wastes or low level radioactive wastes is a general term used for a wide range of materials contaminated with radioisotopes। स्टूडेंट्स, जो रेडियोएक्टिव वेस्ट है और लो लेवल्स रेडियोएक्टिव वेस्ट हैं इज ए जनरल टर्म्स यूज ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ मटेरियल कंटामिनेशन विद रेडियो आइसोटॉप्स। स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स के लिए जो यूज में कंटामिनेट्स हैं वो यूज में लिए जाते हैं। रेडियोएक्टिव वेस्ट और लो लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट इज ए जनरल टर्म्स यूज्ड। LLRW are classified as class A, B and C wastes। स्टूडेंट्स, जो LLRW है उसके अकॉर्डिंग से जो वेस्ट है उसको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी या सी क्लास के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। अब देखते हैं अपन स्टूडेंट्स characteristics class A, class B and class C। first, waste form। does not require stabilization but may be stabilized। requires stabilization for 300 years। requires stabilization for 300 years or more। स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं कि वेस्ट की फॉर्म है
वो एक कैटेगरी है, एक क्लास ए है, उसके अंदर इसको स्टेबलाइजेशन की रिक्वायर्स नहीं होती है, फिर भी ये क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। स्टूडेंट्स इसके अंदर रिक्वायर्स होती है और ये 300 साल के लिए स्टेबलाइज होता है। ऐसे स्टूडेंट इसकी बात करें तो ये 300 और उससे ज्यादा के लिए क्या होता है, स्टेबलाइज्ड होता है। सेकंड बात करते हैं सेग्रीगेशन। क्लास ए must be segregated from B and C। स्टूडेंट्स जो क्लास ए होती है वो मस्ट बी सेग्रीगेटेड होती है बी एंड सी के लिए। नो नीड टू segregated from class C। No need to segregate from क्लास B। स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं सेग्रीगेशन की। सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो क्लास ए के लिए मस्ट बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम बी एंड सी होता है। और स्टूडेंट्स जो क्लास बी है उसमें नो नीड टू सेग्रीगेटेड फ्रॉम क्लास ए, क्लास सी के लिए सेग्रीगेट की नीड नहीं होती है। और क्लास सी की बात करें तो नो नीड टू सेग्रीगेटेड फ्रॉम क्लास बी, तो इसके अंदर क्लास बी के लिए इसमें सेग्रीगेटेड की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड वेस्ट टाइप की। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पेपर, लेबोरेटरी ट्रस। Reagents and filters from nuclear power plants, reactor component, high activity industrial वेस्ट। स्टूडेंट्स जो वेस्ट का टाइप है वो होता है प्रोटेक्टिव होता है क्लॉथिंग पेपर, लेबोरेटरी डस्ट भी। क्लास बी में होता है रेजिन एंड फिल्टर्स फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और थर्ड में होता है रिएक्टर्स कंपोनेंट्स हाई एक्टिविटी इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स अपन ने बात की कि इसके क्लासिफिकेशन की रेडियो एक्टिव वेस्ट का क्लासिफिकेशन अपन किस टाइप से करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका क्लासिफिकेशन अपन 3 पार्ट्स में करते हैं, 3 क्लास में करते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, लो, हायर और हाईएस्ट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।